शत्रु संपत्ति विधेयक 2016 कई बार आया और फिर अध्यादेश के रूप में 5वीं बार आया है। एक तो शत्रु शब्द ही अपने आप में सद्भाव को खत्म करता है और पड़ोस से सद्भाव की भाषा होनी चाहिए। शत्रु शब्द से हमारी आपत्ति है और प्राकृतिक न्याय के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको बनाए रखना चाहिए और जो मानवाधिकार है और जो स्थापित कानून है, मान्यता है, उन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका उल्लंघन होता है। आजादी की लड़ाई में तो सभी हम मिलकर लड़े और अंग्रेज को भारत से भगाए, जिसमें सबका खून बहा, हिंदू भाई का, मुसलमान भाई का, सिख भाई का, ईसाई भाई का। और देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान नाना जी चले गए, दादाजी चले गए, लेकिन उनका वारिस यहाँ है। अगर वो टेलीफोन से भी बात करते कहते हैं कि हमारा पोता जो हमारा घर का जो है कि क्या हालचाल है, संपत्ति क्या है, लेकिन वो सारे अधिकार जो है उसके छीने जा रहे हैं। जो हमने कहा नैसर्गिक जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और हम तो सत्य, अहिंसा और भाईचारे वाले देश हैं, इसलिए अध्यादेश आया है, बहुमत भी है, पास भी होगा। लेकिन जमीन तो हिंदुस्तान में है, जमीन तो भारत में है, व्यक्ति चले गए लेकिन उनका वारिस है। जमीन उठ करके पाकिस्तान नहीं जाएगा, जमीन तो हिंदुस्तान में रहेगा। उस संपत्ति का इस्तेमाल हम और आप कोई न कोई जो है करेंगे, जिस रूप में करें यहाँ। लेकिन अब एक कानून यह दायरा दिखाता है, इसमें कई चीजों पर जो है और विचार करना चाहिए। लेकिन चाहे दिल्ली का मामला हो, लखनऊ का मामला हो, हैदराबाद का मामला हो, कई मामले हैं। और जो है जो राजा के संबंध में चर्चा सामने आया, महमूदाबाद के राजा के संबंध में, उनकी संपत्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपना फैसला दिया। और मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय पर स्वाभाविक रूप से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने भी थोड़ी नाराजगी भी जाहिर किया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए। मैं यही कहा कि अपनी बात को खत्म करूं। मोदी साहब यहाँ पर एक गरीब कुटुंब से आते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले कांग्रेस पार्टी को जाता है।